तो अभी एक कोई वेब सीरीज है या कोई फिल्म है एक IC-814 को लेकर के, जो भारतीय विमान जो है नेपाल से उसका अपहरण हुआ। उसके बाद में वो काफ़ी शहरों में घूमा, अमृतसर भी गया था, उसके बाद में फिर पाकिस्तान में भी, फिर UAE में भी जो है वहाँ पर एक डेड बॉडी जो है निकाली गई। उसके बाद जो है अफ़गानिस्तान के कांदाहार में जो है उसको उतारा गया और फिर वहाँ पर जो है बड़ी मुश्किल के साथ जो है सभी यात्रियों को जो है सुरक्षित छुड़ाया गया। ये मामला जो है वो अ, वाजपेयी सरकार के दौरान हुआ था और अभी जो है उस पर कोई वेब सीरीज़ आई हुई है, तो उसके चलते जो है उसमें घटनाक्रम को किस प्रकार दिखाया गया है, इसको लेकर के जो है काफ़ी जो है विवाद है और विवाद में जो है सरकार के कुछ एजेंसियों ने भी कुछ हस्तक्षेप किया है, ऐसा मालूम होता है। और जो सूचना मिल रही है वो ये कि जो है कुछ तथ्यों में कोई कन्फ्यूजन ना रहे, इसके कारण जो है सरकार ने कहा है कि आप जो है बेहतर एक क्लैरिफिकेशन या डिस्क्लेमर जैसा कुछ आप लगाइए, जो भी आप टेलीकास्ट कर रहे हैं उसमें, जिससे कि जनता के बीच में कोई कन्फ्यूजन की स्थिति ना रहे कि हाँ, कौन क्या है। तो कांदाहार हाईजैकिंग जो है ये अपने आप में एक बड़ा मसला है ना? उस दौरान जो है पूरी दुनिया की नज़र थी इसमें और एक बहुत भारी तमाशा बना हुआ था भारत का कि जो है विमान जो है वो नेपाल से उड़ा था और उसके बाद में जो है कई शहरों में जो है उसको उतरना हुआ और उसके बाद जो है फाइनली कांदाहार में जाकर के एक जगह खड़ा हुआ है और वहाँ पर जो है क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इन सब चीज़ों को लेकर के काफ़ी जो है डिबेट चलता रहा और 24 आवर न्यूज़ साइकिल जो है चलते रहा। चौबीसों घंटा जो है फ्रेंड के साथ है। उस दौरान जो है जनता को या प्रेस के माध्यम से ब्रीफिंग वगैरह जो होती थी, है ना? तो उसमें जो है एक आध बार ऐसा भी हुआ कि जो उस अपहरित विमान में जो लोग थे, उनके परिवार वाले जो हैं वो एकदम उनका धैर्य छूट गया और वो जो है एक आध ऑफ़िशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो है उन्होंने धावा बोल दिया और कहा कि आप कैसे भी करके जो है इनको छुड़ा के लाइए। और अल्टीमेटली जो है सरकार को जो है एक फैसला करना पड़ा। वो फैसला बहुत ही कितना भी वो फैसला जो है वो नहीं करना चाहते होंगे, लेकिन वो फैसला उनको करना पड़ा और उसके बाद जो हुआ सो हुआ। IC-814 को लेकर के और IC-814 पर जो वेब सीरीज़ बनी है, उसको लेकर के जो विवाद चल रहा है, उसके अनुसार जो है मतलब उसके इतर भी जो है कुछ बातें ध्यान देने की हैं। ऐसा माना जाता था कि भाजपा की स्वीकार्यता नहीं है भारत की पॉलिटिक्स में और इसलिए जो है कभी भी वो केंद्र में सत्ता में नहीं आ पाएँगे। लेकिन जो है वाजपेयी सरकार जो है कभी 13 दिन के लिए और एक बार जो है फुल टर्म के लिए जो है वो चुनी गई और पहले ऐसा माना जाता था कि इनके साथ कोई गठबंधन नहीं करेगा और अकेले ये जीत नहीं पाएँगे उतना बड़ा चुनाव। माने अकेले इनका बहुमत आएगा नहीं और गठबंधन के लिए कोई तैयार होगा नहीं। लेकिन कहीं न कहीं वाजपेयी को सामने रख कर के जो है भाजपा ने दोनों जो है कर लिया। उनको एक अच्छी खासी सीटें भी आ गईं और उसके बाद जो है जो साथी दल है गठबंधन के लिए वो भी जो है लोग जुट गए। इसके बाद जो है भाजपा जो है वो केंद्र में शासन में आ सकती है। ये पहली बार लोगों के सामने आया, पहली बार जो है इसको लोगों को ने देखा कि जो है भाजपा शासन में आ सकती है और केंद्र में सरकार बना सकती है। ये बहुत ही एक ऐसी बात थी, है ना? कि अगर मान लीजिए कि मालूम रहे कि भाई घूम फिर करके मेरे कोई सत्ता में आना है या मेरे ही समर्थन से कोई सत्ता में आएगा, है ना? तो होता ये है कि जो पूरा जो मशीनरी है, वो मेरे हिसाब से चलती है ना? पूरे मशीनरी को देखना पड़ेगा कि हाँ, मेरी क्या मर्ज़ी है, मेरी क्या न पसंद नापसंद है। लेकिन अगर कोई ये समझ ले, अगर किसी को ये समझ में आ जाए कि नहीं, मेरे इतर भी कोई लोग सत्ता में आ सकते हैं, है ना? तो फिर जो है फिर मेरी पसंद-नापसंद उतनी महत्वपूर्ण नहीं रहेगी, है ना? तो इसलिए जब भाजपा ने ये पहली बार साबित किया कि जो है वो सत्ता में आ सकती है, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन सकती है संसद में और उसके बाद सत्ता में आ सकती है, गठबंधन भी जुटा सकती है और वाजपेयी जैसा चेहरा भी सामने रख सकती है।
उसके बाद जो है देश के भीतर-बाहर घबराहट होना कहीं न कहीं लाज़मी है। कहीं न कहीं एक बहुत ही एक सामान्य बात है कि भई ये क्या हो गया? ये तो कभी सोचा नहीं था। ऐसा तो कभी सोचा नहीं था, है ना? कि भाजपा जो है उसको गठबंधन भी मिल जाएगा, भाजपा जो है वो सरकार बना लेगी, केंद्र में सरकार बना लेगी। ये कैसे हो गया? ऐसा तो कभी सोचा नहीं था, है ना? तो ये देश के भीतर बाहर जो है वो एक, चूंकि भारत एक बड़ा देश है, जाहिर सी बात है कि भाई वहां पर अगर एक राष्ट्रवाद की बात करने वाली पार्टी अगर सत्ता में आती है तो निश्चित तौर पर जो है कई देशों को चिंता हुई होगी, खासतौर पे उन देशों को जो कि काफी जो है वो अपनी सत्ता के लिए कोशिश में है और चाहे अपनी सत्ता बना चुके हैं और उसके बाद दोबारा खोना नहीं चाहते हैं। तो जो है उस दौरान जो है कुछ घटनाएँ हुई थी, जैसे बता रहा हूँ आपको मैं। एक तो ये कि जो वाजपेयी सरकार ने जो है आते ही आते जो है उन्होंने जो है एक बड़ा फैसला किया, उन्होंने जो है परमाणु परीक्षण कर दिया, है ना? 1998 में ही उन्होंने परमाणु परीक्षण कर दिया और परमाणु परीक्षण करके पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। और हालाँकि पश्चिमी देशों ने, अमेरिका के समर्थन से जो है पश्चिमी देशों ने भारत पर पाबंदी लगाई, लेकिन भारत की निर्भरता उतनी ज़्यादा नहीं थी पश्चिमी देशों पर, है ना? कि उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता। तो इसलिए जो है कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं, कोई जनता को तकलीफ हुई नहीं, इसलिए इस कारण से जो है वो पाबंदियाँ ज़्यादा दिन चल नहीं पाईं और उसके बाद में जो है अमेरिका को अपनी नीति में परिवर्तन करना पड़ा और उनको ये मानना पड़ा कि भई जो है ये हमको भारत को अब मानना पड़ेगा कि वो परमाणु शक्ति संपन्न है और भारत जितना बड़ा है, तो इनको दूर रखने से, इनको किनारे करने के प्रयासों से अच्छा है कि हम इनको एंगेज करें और इस मार्केट में हम घुस जाएँ। तो इसके बाद से फिर न्यूक्लियर डील का जो है मामला शुरू हुआ और स्ट्रोप टालबॉट उस समय थे। स्ट्रोप टालबॉट अमेरिका की तरफ से और भारत की ओर से जसवंत सिंह, जो यहाँ के मेरे ख्याल से विदेश मंत्री थे उस समय। तो इन दोनों की जो है पहली बार आपस में बातचीत शुरू हुई कि परमाणु जो न्यूक्लियर डील है वो कैसे होनी है। लेकिन एक बड़ा मामला था कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के भाजपा गंभीर है, भाजपा गठबंधन में आ गई है, भाजपा जो है परमाणु विस्फोट करके जो है उन्होंने पूरे देश को जो है एकमत कर दिया कि भाई ये तो पहले ही करना चाहिए था, हम तो एक देश हैं। ये इस तरह की बातें जो है वो चलने लगी। राष्ट्रवाद की भावना प्रबल होने लगी, है ना? और काफ़ी हमले किए गए, मतलब काफ़ी जो है बातें कही गई, डराने की कोशिश की गई कि भई बाकी जो दुनिया की पंचायतें हैं वो जो वो खिलाफ हो जाएँगी, वो लोग जो हैं वो ये पाबंदी लगा देंगे, ये नुकसान कर देंगे, जो भी है। लेकिन वाजपेयी सरकार ने जो है उसको आगे चालू रखा। दूसरा मेरे ख्याल से उन दिनों जो है एक मामला था डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री का, है ना? विनिवेश मंत्रालय का। यानी ये था कि जो सरकारी कंपनियाँ हैं, उनमें जो है हिस्सेदारी जो है वो बेची जाएगी और जो है उनको शेयर मार्केट में जो है लगा करके उनको एफिशिएंट बनाया बनाया जाएगा और उनको अप टू डेट टेक्नोलॉजी के हिसाब से अप टू डेट किया जाएगा। इस बारे में जो है कोशिशें जारी हुई। इसमें मेरे ख़्याल से, मेरे जहाँ तक मुझे याद है, अरुण शौरी उस समय जो है डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर थे और अरुण शौरी जो हैं उन्होंने चीन का उदाहरण दिया था। उन्होंने मतलब जितना मुझे याद है कि उन्होंने चीन का उदाहरण दिया था कि चीन जो है बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है और जो आर्थिक विकास है वो कभी न कभी जो है वो सैन्य विकास में भी तब्दील होगा। तो इसलिए भारत के पड़ोस में जो है जब इतना बड़ा आर्थिक विकास का चक्का चल रहा है और अगर वो कल को सैनिक विकास भी कर लेता है, तो भारत के लिए चुनौतियाँ बढ़ जाएँगी। इसलिए जो है भारत पीछे नहीं रह सकता इस मुद्दे पर और भारत जो है उसको आगे आना चाहिए और इसलिए जो है विनिवेश मंत्रालय जो है उसका काम-धाम जो है उसको गंभीरता से लिए जाने की ज़रूरत है, उसको राष्ट्रहित में लिए जाने की ज़रूरत है। तो इससे ये भी समझ में आई बात कि भई चीन से प्रतिस्पर्धा करनी है और चीन को आगे निकलने नहीं देना, ऐसा कोई जो है मत है वाजपेयी सरकार का। इन 2 घटनाओं के बाद जो है जो वाजपेयी सरकार है, वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में जो है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक संकट आने शुरू हुए, है ना? संकट आने शुरू हुए। पहला संकट तो वही कांदाहार वाला IC-814 वाला आया, है ना? जिसमें कि जो है एक विमान नेपाल से उड़ा था और वो विमान अपहरित हो गया। फिर पूरे टेलीविज़न पे चल रहा है कि यहाँ विमान उतर रहा है, यहाँ उतर चुका है, यहाँ पे कार्रवाई होगी, यहाँ पे कार्रवाई नहीं होगी। ज़ाहिर-सी बात है कि जब ये अपहरण का प्लान बना होगा कि एक विमान अपहरण करना है, तो भारत की सरकार में या भारत की जो मशीनरी है, वो कैसे प्रतिक्रिया देगी इसके बारे में जानकारी जो है उनको होगी, जिन्होंने प्लानिंग की होगी, है ना? तो अभी जानकारी कैसे पहुँची उनके पास, ये जाँच का विषय है। जाँच हुई है कि नहीं मुझे नहीं मालूम है।
है ना? लेकिन ये बड़ा एक तकलीफ वाला बात है कि जो है सरकारी मशीनरी का क्या रिस्पॉन्स होगा, सरकारी मशीनरी ऐसे किसी क्राइसिस के लिए कितना तैयार है, इसके बारे में जानकारी यहाँ से बाहर गई होगी और फिर जो है बाहर वालों ने जो है प्लानिंग की होगी और उसको अंजाम दिया होगा। तो ये कौन-सी ताकतें थी जो जो इसमें शामिल थी, इस पर जो है व्यापक रूप से कभी कोई जो है जाँच वगैरह करवाई जानी चाहिए कि नहीं करवाई जानी चाहिए, भाजपा सोचे, है ना? दूसरा फिर मेरे ख्याल से 2001 में ही जो है जम्मू-कश्मीर विधानसभा के सामने ब्लास्ट हुआ, बड़ा ब्लास्ट था वो। 2001 में ही जो है संसद में जो हमला हुआ था, बड़ा भीषण हमला था, मतलब वो तो मान के चला जाए कि एक ऐतिहासिक मामला हो गया था कि भई कैसे जो है मने इतना कोई हिम्मत कर सकता है कि संसद के भीतर जो है घुस करके कोई इतनी बड़ी आतंकी कार्रवाई के बारे में सोच सकता है ना? तो ये सारी घटनाएँ, इसके अलावा जो है फिर और कोई घटना हुई थी उस समय कांदाहार हो गया, ये हो गया, है ना? इसके अलावा फिर जो है एक जो रक्षा मंत्रालय है, उस पर जो है काफ़ी आरोप लगने लगे कि भई ये भी घोटाला हुआ है, वो भी घोटाला हुआ है ना? मेरे ख्याल से उस दौरान एक ताबूत घोटाला या ऐसा कुछ करके घोटाले का नाम आया था उस दौरान, है ना? उस घोटाले का क्या हुआ कुछ पता नहीं चला लेकिन जो है काफ़ी जो है उसमें दिक्कत हुई थी, है ना? तो ये एक से बढ़कर एक जो है संकट कारगिल मैं भूल रहा हूँ। कारगिल इतना बड़ा मामला था कि कारगिल में आप समझिए कि घुसपैठ हो गई और जाकर के भारतीय सीमा के भीतर जो है आके वहाँ बैठ गए। ज़ाहिर-सी बात है कि पाकिस्तान को किसी ने बताया होगा कि भई भारत के पास निगरानी क्षमता कितनी है, भारतीय सेना के पास और ये भी कि भई भारत जो है सैनिक कार्रवाई अगर करना चाहेगा, तो उसके पास क्या उसके पास क्या विकल्प हैं और उन विकल्पों से कितना नुकसान होगा, कितना फ़ायदा होगा, कितना समय लगेगा। तो जो है कहीं न कहीं वाजपेयी सरकार जो है उस पर जो है दबाव पड़ेगा और कहीं न कहीं जो है फिर जो उनका जो एक दावा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के जो है वो बड़े गंभीर हैं और इस मामले को लेकर के, तो उस पर जो है एक मार पड़ेगी, है ना? उस दावे को जो है खारिज किया जा सकता है पॉलिटिकली, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि किसने जो है ये बताया होगा कि भारतीय सेना के पास निगरानी क्षमता कितनी है और वो घुसपैठ को देख नहीं पाएँगे, समझ नहीं पाएँगे या प्रोटोकॉल इस प्रकार का होता है और इसलिए जो है यहाँ पर लाभ उठा करके आप नज़र बचा करके आप ऊपर जाकर बैठ जाइए और वहाँ पे कोई आपको देखने वाला नहीं होगा और जब तक पता चलेगा तब तक जो है आप अपना जो है खूँटा वहाँ गाड़ चुके होंगे, है ना? तो अगर जो है ब स स सैनिक कार्रवाई नहीं होती है, तो माना जाएगा कि भई तो ज़मीन चली गई हमारी इस पर हल्ला करना पड़ेगा और अगर ज़मीन नहीं गई, तो फिर जो है सैनिक कार्रवाई में जब लोग मारे जाएँगे चूँकि निगरानी क्षमता कम है, सैनिक क्षमता हमारे पास कितनी क्योंकि ये माना जाता है बहुत ही प्रसिद्ध है ये, कि इज़राइल को उस समय जो है मदद करने के लिए आना पड़ा था और इज़राइल ने जो है काफ़ी कुछ इनोवेशन करके जो है, उन्होंने काफ़ी मदद की थी और उसके बाद जो है भारतीय वायुसेना ने बहुत सटीक निशानेबाज़ी की वहाँ पर और उन ठिकानों पर जो है वो ज़बरदस्त जो है हमले हुए। इसके बाद उनके पाँव उखड़ गए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इन सब चीज़ों को लेकर के जो है वो कहीं न कहीं जो है ये तमाम सारे संकट एक साथ एक ही कार्यकाल में कैसे आ गए? इस पर जो है कोई जाँच होनी चाहिए कि भई कैसे जो है वाजपेयी सरकार जिसने अपना कार्यकाल शुरू किया था कि वो एक राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित एक है, है ना? और गठबंधन लेके चल रहे थे और देश में जो है वो विनिवेश के माध्यम से जो है वो जो है कहीं न कहीं एक अ औद्योगिकरण और विकास की राह पर आगे चलना चाहते थे, लेकिन लगातार ऐसे संकट आने लगे कि वाजपेयी सरकार जो है, वो न तो चुनाव जीत पाई उसके बाद और उसके बाद में जो है भाजपा जो है वो माने काफ़ी समय तक जो है 10 साल के लिए कम से कम वो सरकार से बाहर चली गई और काफ़ी जो है एक एक तरह से लोग मानना छोड़ दिए थे कि अब दोबारा कभी सत्ता में आएगी ये पार्टी, है ना? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि सिर्फ़ आईसी 814 काला मुद्दा और उसमें जो भी मुद्दा चल रहा है, उस पर सरकार ने कुछ हस्तक्षेप किया है और बाकी भी जनता को जो आक्रोश है, वो सोशल मीडिया पे निकल ही रहा है। लेकिन इस बात को देखा जाना चाहिए, मेरे हिसाब से भाजपा आज के समय में क्या है कि बिल्कुल ही मतलब तैयार हो गई है कि भई अब मोदी जी जो हैं, वो देखेंगे, मोदी जी जो करेंगे, करेंगे, है ना? हमको क्या करने की ज़रूरत है? जितना बोला जाएगा, उतना हम करेंगे। लेकिन किसी ने इस मुद्दे को उठाया नहीं कि अचानक भयानक जो है वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में जो है इतने सारे बड़े-बड़े संकट जो हैं, एक साथ कैसे आ गए, है ना? कैसे जो है मतलब जो है ये
कैसे इस लोगों ने समझा कि कोई नई सरकार है तो जो है मतलब ये सारे हमले हम कर सकते हैं और करके जो है हम निकल सकते हैं, है ना? इन चीज़ों को लेकर के जो है थोड़ा-सा जाँच या कोई एक मुद्दा इस पे बनना, जिस पे इस पे कोई एक बात होनी चाहिए कि कैसे इतने बड़े-बड़े संकट जो हैं वो एक ही कार्यकाल में जो है वो वाजपेयी सरकार को जो है वो फेस करने पड़े। तो ऐसा मालूम होता था कि राष्ट्रवाद को हवा देने के चक्कर में जो है, इनको पूरी तरह जो है इनका रेपुटेशन खराब करने में कोई लगा हुआ है और ये कि मतलब तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम हर तरफ से फेलियर हो और देखो इतनी बड़ी-बड़ी घटनाएँ हो रही हैं। इस तरह का कोई मामला समझ में आता था। तो इसके पीछे जो है कोई जाँच वगैरह अगर हो सकती हो तो उसके बारे में सोचा जा सकता है। अगर नहीं करना हो तो वर्तमान में जो आप लोग कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे होंगे, है ना? जो आप लोग समझें तो। अ, तो ये मतलब एक काफ़ी एक शक पैदा करता है कि अचानक जो है एक कार्यकाल में, जबकि वाजपेयी सरकार ने जो है उस समय वो लाहौर भी गए थे बस लेकर के, ऐसा भी नहीं था कि कोई बहुत हमेशा एक कट्टर ही मामला था उनका। उनका ये भी था कि भई चलो जो हमको हमारे मैनिफेस्टो में जो हमने वादा किया उसको अनुसार हमने परमाणु बम जो है हमने टेस्ट किया। लेकिन उसके बाद जो है पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्तों के लिए कोशिश की है उन्होंने, बहुत गंभीर कोशिश की। उसको पाकिस्तानी भी आज तक मानते हैं कि भाई बस लेकर के एक प्रधानमंत्री जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके आए और उन्होंने जो है तमाम तरह के जो है मतलब एक अच्छी कोशिश की और शांति, व्यापार, विकास की कोशिश की बात चल रही थी उस समय। लेकिन उसके बाद जिस तरह से सिलसिला चल निकला, समझ में ये आया कि मतलब कुछ ना कुछ यहाँ बड़ा मामला है, कोई बहुत बड़ी एक रणनीति थी, कोई बहुत बड़ी एक साजिश थी कि भाजपा को ऐसा मने बैठा दो, भाजपा को ऐसा मतलब नेस्तनाबूद कर दो, है ना? कि उसके बाद जो है ये कभी सत्ता के आस-पास भी नज़र ना आ सकें और एक टॉन्ट मारने के लिए, और जो इकोसिस्टम है पूरी दुनिया में, है ना? कि राष्ट्रवादी लोगों को हमको एशिया और अफ्रीका में खड़े नहीं होने देना है ना? तो उसको जो है जैसे मैंने कहा कि भई अरुण शौरी ने कहा था कि भई चीन से प्रतिस्पर्धा करनी है, चीन आगे निकला जा रहा है और हमको भी जो है बराबरी करनी होगी, ऐसा हम पीछे नहीं रह सकते इस मामले में। इन सारी चीज़ों को सुन कर के जो है काफ़ी घबराहट हुई होगी देश-विदेश में, जो भी शक्तियाँ हैं जो मतलब उतना ज़्यादा नहीं चाहती हैं कि भारत जो है इस मामले में कहीं आगे बढ़े। तो वो सभी सक्रिय हो गए, सभी ने हाथ मिलाया, है ना? अब इसका पूरा विवरण जो है वो किसी जाँच से ही सामने आ सकता है। अब वो जाँच कभी होगी कि नहीं होगी, है ना? एक आईसी 814 पर सोशल मीडिया पर कुछ हल्ला मचाने से अगर कोई मामला सुलझता हो तो मुझे समझ में नहीं आता, है ना? आप बॉयकॉट करें किसी वेब सीरीज़ का, ना करें, वो आपकी इच्छा है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जो जो लार्जर एक पिक्चर है, वो पिक्चर ये है कि वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में जो है अप्रत्याशित रूप से जो है अप्रत्याशित रूप से जो है कहीं न कहीं एक माने एक बाढ़ आ गई थी प्रचंड मुश्किलों की। अब इन मुश्किलों को कैसे तैयार किया गया, कौन-कौन शामिल थे, वो किसकी किसकी तरफ से इनपुट गया और कैसे जो है ये डिज़ाइन हुआ, कैसे ये ड्राइंग बोर्ड पे तैयार हुआ, कैसे इसको लागू किया गया और कैसे जो है माने भाजपा को पूरी तरह नष्ट करने का जो है एक प्रयास हुआ, इसके बारे में कोई जाँच मेरे ख्याल से करना चाहिए, है ना? तो अब ये होगा कि नहीं ये कौन जानता है?